भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, इस संसार की अनंत भीड़ में किसी को भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रातों की नींदें किन चिंताओं में उड़ी हुई हैं, या तुम किन अभावों, अपमानों और विवशताओं के अंधेरे में अपनी जिंदगी काट रहे हो। तुम्हें अपने जीवन के इन कड़वे और दम घोंटू हालातों को अपने ही पुरुषार्थ और संकल्प की अग्नि से जलाकर बदलना होगा, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि जैसे उबलते हुए खौलते पानी में कभी कोई अपनी परछाई नहीं देख सकता, ठीक उसी प्रकार क्रोध, ईर्ष्या, भय और व्याकुलता से भरे मन में कभी भी समस्याओं का सटीक समाधान नहीं दिखाई देता। इसलिए स्वयं को शांत कीजिए, शोर से दूर जाइए और मौन होकर देखिए। ब्रह्मांड की हर जटिल समस्या का हल तुम्हारे अपने भीतर के एकांत में छिपा हुआ है। यह जीवन और मृत्यु के बीच का जो रहस्यमयी सफर है, वह केवल सांसों का आना जाना नहीं, बल्कि कर्म और फल के उस अटल, अचूक और अविनाशी नियम की व्याख्या है, जहां सुख, दुख, जीत, हार और लाभ, हानि केवल मन के द्वारा रचे गए भ्रम हैं। याद रखो, जो समय बीत गया वह केवल एक धुंधली स्मृति है जिस पर अब तुम्हारा रत्ती भर वश नहीं। जो आने वाला है वह केवल तुम्हारी कल्पनाओं और चिंताओं का एक भविष्यगामी जाल है। लेकिन जो पल इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है, वही एकमात्र परम सत्य और जीवित सच्चाई है। आज की यह दिव्य सीख तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप, तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा और तुम्हारे जीवन के उस सर्वोच्च उद्देश्य से रूबरू कराएगी, जिसकी खोज में तुम न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो। यदि तुम वास्तव में अपने जीवन को एक नई, सार्थक और तेजस्वी दिशा देना चाहते हो, तो इस संदेश के एक शब्द को केवल कानों से मत सुनो, बल्कि अपनी आत्मा के गहरे तल में उतरने दो। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता मात्र एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या पन्नों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य और अलौकिक ज्ञानपुंज है जो इस मृत्युलोक पर जीवन जीने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए सफलता, शांति और मोक्ष का मानचित्र है। ये गीता हमें सिखाती है कि जब चारों ओर घोर अंधकार हो, तब भी उम्मीद के सपने कैसे देखे जाते हैं और उन सपनों को हकीकत की धरती पर कैसे उतारा जाता है। ये बताती है कि हमारे सूक्ष्म विचारों से हमारी पर्सनालिटी का निर्माण कैसे होता है और कैसे हम अपने चारों ओर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का अभेद्य घेरा बना सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्यालु नजर भेद न सके। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को झकझोरते हुए समझाते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह मन इस दृश्य शरीर का एक अत्यंत सूक्ष्म, रहस्यमयी और अदृश्य अंग है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इस पूरी सृष्टि की सबसे प्रचंड और अनियंत्रित शक्ति है। आत्मा तो इस देह रूपी रथ की परम स्वामी और साक्षी है, लेकिन यह मन उस रथ का वह चंचल, अस्थिर और विद्रोही सारथी है जिसके हाथों में तुम्हारी पांचों इंद्रियों रूपी उन्मत्त घोड़ों की लगाम है। जब यह सारथी यौवन की मादकता, धन की गर्मी और ऊंचे पद के अहंकार में मदहोश हो जाता है, तो इंसान को यह आत्मघाती भ्रम होने लगता है कि वह अजेय है, वह यहाँ का एकमात्र अधिपति है और काल भी उसके द्वार पर दास बनकर खड़ा है। परंतु जैसे ही समय का क्रूर चक्र घूमता है और शरीर के इस मिट्टी के दीपक में जीवनी शक्ति का घी समाप्त होने लगता है, तो वही अहंकार से भरा मन कायरों की तरह विलाप करने लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं असहाय हूं, मुझे कोई बचा लो। ये रोने का ढोंग भी केवल मन ही करता है, क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर, निर्लिप्त और अविनाशी है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। अर्जुन, मनुष्य को मैं और मेरा के घमंड की तीव्र मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला यह मन ही सबसे बड़ा पाखंडी और धूर्त बहरूपिया है, जिसके हाथों में मोह, माया का वह अंतहीन और अदृश्य जाल है, जिसे वह हर पल मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं पर डालता रहता है। ये मन कभी अपनी क्षणिक खुशियों से चिपक जाता है, तो कभी अपने पुराने दुखों को ही अपनी पहचान बना लेता है। इसे अपने दुखों का समाधान खोजने के बजाय दूसरों को अपने दुखों की नुमाइश दिखाने में एक विचित्र और तामसिक आनंद मिलता है। जीवन की इस भीषण रणभूमि में तुम्हारा सलाहकार कौन है और तुम किसकी वाणी को अपने भीतर जगह देते हो, यही तुम्हारी अंतिम हार या शाश्वत जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है। दुर्योधन की बुद्धि का संचालन शकुनी की कुटिलता और द्वेष कर रहा था, और तुम्हारे रथ की लगाम स्वयं योगेश्वर नारायण के हाथों में है। इसीलिए एक श्रेष्ठ और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए यह कड़वी सच्चाई आज ही स्वीकार कर लो कि इस संसार में सब कुछ, सबको
एक ही समय पर कभी नहीं मिल सकता। यदि मन में सच्ची और गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने हृदय के द्वार उन स्वार्थी लोगों के लिए सदैव के लिए बंद कर दो जो तुम्हें तुम्हारी जरूरत के समय कब का भूल चुके हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागकर अपना आत्मसम्मान खोना जो तुम्हारी कीमत नहीं जानता, स्वयं ईश्वर का अपमान करने जैसा है, क्योंकि जहां तुम्हारे स्वाभिमान पर बार बार प्रहार किया जाए वहां से चुपचाप बिना शोर मचाए सम्मान के साथ निकल जाना ही कृष्ण की असली नीति है। इस मतलबी और अवसरवादी दुनिया का सबसे वजनदार सच यही है कि यहाँ हर रिश्ता स्वार्थ की कच्ची नींव पर खड़ा है। जैसे ही किसी व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है, बड़े से बड़ा और वर्षों पुराना गहरा रिश्ता भी एक पल में कपूर की तरह उठ जाता है और हल्का होकर टूट जाता है। कभी किसी दुष्ट, कृतघ्न और जहरीले स्वभाव वाले व्यक्ति की भलाई करने की भूल मत करना, क्योंकि बिच्छू को आप चाहे कितना भी गंगाजल से नहलाएं या उसे मखमल पर सुलाएं, डंक मारना उसकी मूल प्रकृति है और वह मौका मिलते ही डंक ही मारेगा। क्यों दूसरों के बैसाखी रूपी कंधों पर भरोसा करके अपनी बर्बादी का इंतजार करते हो, जब तुम्हें इस जीवन की उबड़ खाबड़ और पथरीली राहों पर अपने ही आत्मबल के पैरों से चलकर सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना है। लोग जब तुमसे तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा बैंक बैलेंस और तुम्हारा काम पूछते हैं तो असल में वे मन ही मन यह गणित लगा रहे होते हैं कि तुम्हें भविष्य में कितनी इज्जत, कितना झुकना और कितना समय देना है। एक बेहतरीन और वंदनीय इंसान केवल अपनी ऊंची ऊंची बातों से नहीं, बल्कि अपने सत्य आचरण, अपनी ईमानदारी और अपने मधुर व्यवहार से पहचाना जाता है। क्योंकि दीवारों पर लिखे हुए महान विचार तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन उन्हें अपने चरित्र में ढालने वाला ही वास्तव में बुद्धत्व को प्राप्त होता है। बाहर से जो व्यक्ति जितना शांत, सौम्य और स्थिर दिखाई देता है, उसे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने भीतर न जाने कितने भयावह तूफानों से रोज लड़ना पड़ता है, न जाने कितनी कोमल भावनाओं की बलि देनी पड़ती है। जो खो गया, जो हाथ से फिसल गया, उसे याद करके अपनी आंखों को व्यर्थ मत भिगो, और जो विधाता ने तुम्हें आज दिया है उसे अपनी अज्ञानता और आलस्य से बर्बाद मत करो। याद रखना कि मजबूत से मजबूत लोहा भी कभी बाहर की चोट से नहीं टूटता, लेकिन यदि भीतर ही भीतर जंग लग जाए और कई छोटे छोटे स्वार्थी लोग तुम्हारे विरुद्ध इकट्ठे हो जाएं, तो बड़े से बड़ा सच्चा इंसान भी एक बार को भीतर से हिल जाता है। यदि तुम्हारे भीतर अपने अस्तित्व और अपनी सच्चाई को लेकर कोई जिद है, तो उस जिद को दीपक की लौ की तरह पाल कर रखो, क्योंकि इस संसार में आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी अनमोल नहीं है। अक्सर वही लोग दूसरों को जीवन जीने की सही और सच्ची राह दिखाते हैं, जो स्वयं अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार गिरकर, टूटकर और बिखर कर फिर से जी उठे हैं। खुद पर अटूट और वज्र जैसा विश्वास रखना ही वह असली जादू है, जो रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकता है और धूल से भी स्वर्ण बना सकता है। पिता की कठोर डांट, गुरु की तीखी फटकार और सुनार की आग वाली चोटिये, तीनों ही चीजें एक साधारण पत्थर को आभूषण गढ़ने के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें तराशने के लिए दर्दनाक चोट दे तो घबराना मत, बल्कि यह समझ लेना कि तुम निखरने के लिए तैयार किए जा रहे हो। यह जिंदगी एक साइकिल चलाने की निरंतर और थका देने वाली प्रक्रिया है, जहां अपना संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें हर हाल में, हर मौसम में आगे बढ़ते रहना होगा। रुकने का एकमात्र अर्थ है पतन और गिर जाना। इंसान चाहे कुबेर का संपूर्ण खजाना ही क्यों न प्राप्त कर ले, वह अपनी शारीरिक पीड़ा और मन के अंतर्द्वंद्व को किसी को बेच नहीं सकता, और न ही दुनिया के किसी बाजार से रूहानी सुकून खरीद सकता है। कभी कभी अपने मन की हट को छोड़कर परिस्थितियों के सामने झुक जाना ही सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होती है, क्योंकि हर जिद और हर अहंकार अंत में सुखद परिणाम नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति को साक्षात काल भी नहीं डरा सकता, जिसने बार बार ठोकरें खाकर ही संभलना और हर गिरे हुए मोड़ से उठना सीखा हो। किसी से ईर्ष्या करने, किसी की निंदा करने या किसी से नाराज होने में अपनी बहुमूल्य प्राण ऊर्जा व्यर्थ मत करो। बस अपने जीवन के फलक से उसकी अहमियत को पूरी तरह मिटा दो। समय की तराजू बहुत निष्पक्ष होती है, वह अक्सर बुरे वक्त के दौरान ही अपनों और परायों का असली वजन और चेहरा बताती है। जो सच में तुम्हारा है
जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, वह 7 समंदर पार और मृत्यु के द्वार से भी लौट आएगा। और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वह तुम्हारे बगल में बैठकर भी तुमसे कोसों दूर रहेगा। याद रखो, सही कार्य वह नहीं है जिसका केवल तात्कालिक परिणाम सुखद हो, बल्कि सही कार्य वह है जिसका मूल उद्देश्य, जिसकी नियत और जिसका बीज अत्यंत पवित्र हो। यदि इस शोर भरी दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसकी शुरुआत अपने भीतर के मौन और अपने स्वभाव को बदलने से करो, क्योंकि केवल भूगोल बदलने से, घर बदलने से या लोग बदलने से तुम्हारी किस्मत के सितारे नहीं बदलेंगे। जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला चाहता है, संपूर्ण प्रकृति और ईश्वर उसके लिए गुप्त रूप से नए रास्ते बनाते हैं। रफ्तार तब अनिवार्य हो जाती है जब तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, लेकिन असली अनुभव तब प्राप्त होता है जब आप असफल, टूटे हुए और हारे हुए लोगों के साथ बैठकर उनकी गलतियों के पीछे के सबक को ध्यान से सुनते हैं। वक्त ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलते और खाक को खास बनते देखा है। इसलिए आज के वैभव पर कभी अहंकार मत करो और आज के घनघोर दुख पर कभी शोक मत करो। ये दुनिया एक ऐसी मंडी है जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं, यहां केवल प्रभाव और स्वार्थ के सिक्कों से बात होती है। और जब तुम्हारा हौसला बादलों को छूने लगेगा तो याद रखना कि तुम्हारे पंख कतरने के लिए सबसे पहले तुम्हारे सबसे करीबी ही कैंची लेकर आगे आएंगे। संभाल कर रखी गई मामूली वस्तुएं और ध्यान से सुनी गई ज्ञान की छोटी छोटी बातें जीवन के किसी न कठिन मोड़ पर संजीवनी बनकर काम जरूर आती हैं। अगर तुम्हें किसी को वास्तव में परखना है, उसकी असलियत देखनी है, तो बस इतना कह दो कि मैं आज बहुत बड़ी विपत्ति में हूं। तुम देखोगे कि महफिल में मौजूद आधे से ज्यादा लोग उसी क्षण अदृश्य हो जाएंगे, जिनकी नीयत कांच की तरह साफ और हिमालय की तरह अडिग है। ईश्वर उनकी रक्षा के लिए किसी न किसी मानवीय या दैवीय रूप में जरूर प्रकट होते हैं। संघर्ष के बीच हार मान लेना कायरता है, लेकिन लहूलुहान होकर भी एक बार और पूरी ताकत से कोशिश करना ही सच्ची वीरता है। इसलिए हे भारतवर्ष के अर्जुन, उठो, जागो और तब तक विश्राम मत करो जब तक तुम अपने उस दिव्य और भव्य लक्ष्य को प्राप्त न कर लो जिसके लिए विधाता ने तुम्हें इस धरा पर भेजा है। श्री कृष्ण का यह तेजस्वी संदेश तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए पर्याप्त है। बस मन में यह अटूट विश्वास रखो कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। वह सुदर्शन चक्रधारी मुरलीधर हर पल हर पग पर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। जय श्री कृष्ण।